नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं एनटीवी यानी आपका अपना न्यूज़ ट्रांसफर विशेष। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। आपको याद होगा कि 5 अप्रैल को दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से एक आदेश दिया गया कि अब से दिल्ली के जितने भी डीटीसी कर्मचारी या फिर जो कंडक्टर हैं वो अपना लाइसेंस और बैज को जो रिन्यू करवाने की समस्या है उसका अंत हो गया और अब उन्हें अथॉरिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आरएम ऑफिस में जाके ही इसको रिन्यूअल या बनवा सकते हैं। इस खबर से टीटीसी विभाग में एक बहुत खुशी की लहर दौड़ गई कि अब कंडक्टरों को अपना समय खराब नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी जो लंबी समय लगता था उनको अथॉरिटियों में, अब वो अपने आरएम ऑफिस में जाके ही अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन आज पूरे 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उस आदेश को बुनियादी तौर पर शुरू नहीं किया गया है और वो सिर्फ आदेश तक ही रह गया है और अभी तक उसको यानी वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और आज भी कंडक्टर जब अथॉरिटी जाते हैं तो वहाँ पर भी उनका काम नहीं हो रहा है और जब वो आरएम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि इसी संबंध में दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने एक पत्र दोबारा दिल्ली परिवहन विभाग के आयुक्त को भेजा है, कमिश्नर को भेजा है। उसमें कहा गया है कि इस आदेश को जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश किया जाए क्योंकि इस आदेश से दिल्ली के सभी कंडक्टरों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ ये भी निवेदन किया गया है कि ये अभी जो सुविधा आरएम ऑफिस में दी जा रही है इसको डिपो दर डिपो भी शुरू की जाए तो इससे कंडक्टरों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर ड्राइवर के लाइसेंस रिन्यूएशन की भी समस्या जो है, जो अथॉरिटी में अभी तक है, अगर वो भी डिपो और आरएम ऑफिस में स्टार्ट कर दी जाए तो उससे डीटीसी परिवहन विभाग को काफ़ी राहत मिलेगी, परिवहन विभाग के कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस पत्र के बाद दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने भी अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा दिल्ली परिवहन मजदूर संघ यानी डीपीएमएस के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने। मैं एनटीवी चैनल के माध्यम से डीटीसी मैनेजमेंट व दिल्ली सरकार को अनुरोध करता हूं कि जो अप्रैल में आपने डीटीसी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आदेश लागू किया था कि कंडक्टर के लाइसेंस रिन्यू अब क्षेत्रीय प्रबंधकों के ऑफिस में होंगे, लेकिन अब अगस्त आ गया लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। जब कंडक्टर अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अथॉरिटी जाता है तो उनको कह दिया जाता है कि आपके ऑफिस में बनेंगे और ऑफिस में आके कहते हैं कि यहाँ कोई लाइसेंस रिन्यू नहीं होता। तो इस प्रक्रिया में जो बीच में जो गैप है उस गैप को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए जिससे हमारे डीटीसी के हज़ारों कर्मचारी परेशानी से बच सकें। उनको छुट्टियां करनी पड़ती हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा पुनः आग्रह है कि ये लाइसेंस रिन्यू क्षेत्रीय प्रबंधकों के ऑफिस में हो, बल्कि मैंने तो ये भी मांग की थी कि हर डिपो में ये कंडक्टर लाइसेंस रिन्यू की प्रक्रिया चालू की जानी चाहिए। इससे और भी ज़्यादा सुविधा होगी और कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। तो देखा आपने, कैलाश चंद मलिक ने साफ कहा कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत राहत मिलेगी डीटीसी के कर्मचारियों को। साफ है कि अगर आदेश आ चुका है तो परिवहन विभाग को जल्द से जल्द इसे लागू भी कर देना चाहिए क्योंकि आदेश आने के बाद करीब 4 महीने बीत जाने के बाद अगर उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई और वो शुरू नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर इसमें देरी का कारण क्या है, या तो इसका स्पष्टीकरण भी विभाग को देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई और इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा और दिल्ली के जो डीटीसी के जो संवाहक हैं, जो कंडक्टर हैं और जो ड्राइवरों को राहत चाहिए, जो डिपो में उनके बैज और लाइसेंस जो रिन्यू हो सकें, वो सुविधा जल्द से जल्द उनके आरएम ऑफिस में शुरू हो सकेगी और परिवहन विभाग एक स्टेप और आगे बढ़कर ये सुविधा जल्द से जल्द डिपो दर डिपो भी शुरू करेगा। खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।